जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज की वीडियो के इंट्रो में ही बता देना चाहता हूं कि मेरी अपनी नज़र में भारतवासी यानी हिंदुस्तान के रहने वाले और मोदी भक्त दो अलग अलग अजनास हैं, दो अलग अलग अनासिर हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दो अलग अलग मखलूक हैं, दो अलग अलग क्रिएचर्स हैं। भारतवासी वो हैं जिन्हें भारत के बर्बाद होने पर अफसोस होगा और होना चाहिए, जिन्हें भारत में कुछ अच्छा होने पर मुबारकबाद भी दी जानी चाहिए और जिनकी बाँछें खिली होनी चाहिए, जिन्हें खुशी होनी चाहिए। लेकिन मोदी भक्त वो क्रिएचर है, वो कौम है जो हिंदुस्तान रहे या भाड़ में जाए, उसके माई बाप वो गुजरात के साबिक कस्साब, मौजूदा जिसको कहते हैं घुसपैठिए हुक्मरां, बिला वजह के सेक्युलर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, मोदी की खुशामद जिसका ईमान ठहरा। लो भाई मोदी भक्तों, आज तुम्हारी ऐसी तैसी का नंबर है, और वो भी इस वजह से क्योंकि ये करने का मौका मुझे एमनेस्टी इंटरनेशनल की उस एक रिपोर्ट ने दिया है जो मैंने घर में नहीं छापी, जो मैंने घर में नहीं बनवाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट, इससे पहले कि मैं इसके कंटेंट पर आऊं, अभी थोड़ी देर पहले मैं ट्विटर पे किसी खातून का ट्वीट पढ़ रहा था, हिंदुस्तान से थी मोहतरमा, कोई इंटेलेक्चुअल बताती हैं अपने आप को। वो बता रही थी कि जी बंगाल में पाकिस्तानी फौजियों ने इस्मत दरी की एक नई दास्तान रकम की, क़िताल किया, जंग व जदल का सामान था, हिंदुस्तान तो सिर्फ रेस्क्यू करने गया था, और इस हवाले से पाकिस्तान की आने वाली अक़वाम को, जो नस्लें हैं, उनको अवेयर करने की ज़रूरत है। फिर यूट्यूब का कोई एक लिंक भी दिया था जिस पर जाने की मैंने ज़ाहिर ज़हमत नहीं उठा रखी। वो बता रही थी कि पाकिस्तानी फौजियों ने बंगाल में सन 1971 में कितना बड़ा जुल्म किया था। अच्छा चलो, अगर मान लिया फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बिला किसी जिसको कहते हैं कि तरद्दुद, अगर मान लिया जाए कि ऐसा हुआ था, हमने खुमियाजा भुगत लिया ना वो करके, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। अब मैं एक ऐसे मुल्क की सिटीजन से नहीं, अब मैं एक ऐसे गधे, एक ऐसे हेडलेस चिकन की प्रोमोटर से, उसके प्रोपगेटर से मैं ये भाषण सुनूंगा इंसानियत का, जिसका इंसानियत से दूर का वास्ता नहीं। उसके मुल्क का चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसने मोदी भक्ति जो है ना वो नहीं छोड़नी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ लेती हैं तो फिर आपको 1971 की याद नहीं आती, फिर आपको मोदी के गाल थप्पड़ जाने को दिल चाहता। एमनेस्टी इंटरनेशनल की यह रिपोर्ट मेरे सामने बताती है, भारत में कातिलों को वसी पैमाने पर इस्तस्ना का मतलब उनको एग्जेम्प्ट किया गया, उनको खुली छूट दे रखी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल है। खुद दिल्ली में जो फसादात होते रहे, 2-3 दिन तक बाकायदा वहां फौज तलब नहीं करने की इजाजत मिली वो केजरीवाल को, और जो लाइन लगा करके घरों में घुस करके पूरी वीडियोस वायरल हुई है। मैंने खुद अपने अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से रीट्वीट किया उनको, अपने फेसबुक अकाउंट से मैंने उनको आगे फॉरवर्ड किया, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान से वो चीज़ें मुझे भेजी जाती नहीं, तो मैंने आगे उसको भेजा। वो बाकायदा मुस्लिम मोहल्लों में बाकायदा उनकी घरों में घुस करके मुसलमान मर्दों को निकाला जा रहा था, उनकी बाइक्स को आग लगाई जा रही थी, उनकी गाड़ियों की तोड़फोड़ हो रही थी, औरतें घुस करके घर में चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, क्योंकि उनके घर में घुस के पुलिस वाले उनके मर्दों को लेकर के जा रहे हैं। ये किसने नहीं देखा? मकबूजा कश्मीर की बातें बाद में करेंगे, इसमें मकबूजा कश्मीर का भी जिक्र है। मैं अभी सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर लेता हूं, उस सो कॉल्ड सेक्युलर हिंदुस्तान की, जहां मुसलमान होना एक गुनाह है, जहां मुसलमान होना एक गुनाह है, और इस गुनाह की पादाश में ही एक खित्ता रजी हम लेकर के अलग हो गए, हम लेकर के अलग हो गए। जो कुछ भी है, जैसी भी बीत रही है, लेकिन हिंदुस्तान से अच्छे हैं। हिंदुस्तान वाला हाल अल्हम्दुलिल्लाह यहां नहीं है। यहां घर में घुस करके दिखाओ, यहां गाय काटने के ऊपर कोई बात करके दिखाओ। मैं मजहबी आजादी की बात नहीं करता, मजहबी आजादी चलो ठीक है, वो बाद में आएगी। पहले हम इंसानी इक़दार की बात कर लेते हैं, पहले हम शख्सी अखलाकियात के बारे में बात कर लेते हैं। अक़लियतों पर हमले में मुलव्विस जत्थों को, यानी ग्रुप्स को, और पुलिस को कटहरे में नहीं लाया जाता। इसमें क्या दो राय है? इसमें क्या दो राय है? वो तमाम के तमाम भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिए। साने समझौता एक्सप्रेस के वो गुजरात के जितने प्लानर्स थे, जो उसके एग्जीक्यूटर्स थे, उन सबको कहां सजाएं मिली? बताओ मुझे, नाम गिन के बताओ किस किस को सजा मिली है। ऐसा नहीं है, आप सेक्युलर नहीं हैं, आप सिर्फ अपने आप को हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के जरिए, बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए अजीम दिखा सकते हैं, वो आप दिखाइए। ठीक है, आप फिल्म प्रोडक्शन में हमसे बहुत अच्छे हैं, आप स्टोरी टेलिंग में हमसे बहुत अच्छे हैं, रहे, ओके, फेयर इनफ।
मानते हैं। यहां तो इसके ऊपर हम बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि इसलिए हमारा ये शोभा नहीं है, हमारा ये काम नहीं है। ठीक है, हम इसमें तवा आजमाई करके अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन ये फिर भी हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। आप उड़ी पे हमले के जरिए और बदला ले रहे हैं फिल्मों में, फिल्मों में आप सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए वो इंडिया की फिल्म में अपनी फोर्सेस को ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अभिनंदन का अशर ताजा एपिसोड है, तो वो तो इमरान खान की कमजोरी ने उसको छोड़वा दिया, वरना मैं देखता हड्डियों में कितना गूदा बाकी है। वो 56 इंच की छाती वो सुगड़ करके 2.5 इंच की हो गई थी। किसी महाज पर अगर इमरान खान कमजोरी न दिखाता, किसी महाज पर तुम्हें मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलता। इनको ना सिफारत का पता है, ना इनको पता है कि किस तरह से बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर बात की जाती है, किस तरह से पॉलिटिकल मामलात को डील किया जाता है। ये तो बस कंटेनर जनरल शुजा पाशा बाबाए पीटीआई, उसकी मेहरबानी से ये आदमी वजीर आज़म बन गया, वरना काउंसिलर नहीं बन सकता था। इसको तो प्रोटोकॉल्स नहीं पता है। इसको इंटरनेशनल फोरम्स में भिजवा करके हमने जो जिल्लत उठाई है, वो कौन सा इजलास था जहां तमाम सरबराहान मुमलिकत आ रहे हैं और ये टांग पे टांग रख करके सिर्फ हुक्का पीने की देर थी, वरना बाकी काम उतार दिया था अगले ने। क्योंकि ये अपने में स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग चल रहे होते हैं हर वक्त। इनकी एक अलग स्टेट ऑफ माइंड है, जैसे वो मोदी की है ना। अच्छा चलो, ये तो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, चलो ठीक है, इसको पढ़ाई का जोम होगा। वो गधे को किस बात की, वो तो साला चाय बेचता था, वो तो थकी हुई लोकल को धोने के काम आता था अहमदाबाद में। वो तो किस्मत की यावरी, आरएसएस की मेहरबानी हो गई साला, वरना वहीं किसी गाड़ी के नीचे सोते सोते इसकी उम्र गुजर जाती। अच्छा एक चीज, खैर उसके ऊपर छोड़ दो, रहने दो, उसके ऊपर बात नहीं करते, पर्सनल हो जाएगी। किसान कहते हैं किसान मुजाहिरीन से नारवा सुलूक किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन कहता है कि किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी किसी भी हवाले से भरपाई हुई है? इंडिया के अपने किसान इंडिया के अपने प्रधानमंत्री से, इंडिया की अपनी हुकूमत से इंसाफ मांग रहे हैं। उनको आगे लगा रखा है, उनके ऊपर जो कुछ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वो बेचारे सर्दी के मौसम से ठिठुरती हुई सर्दी में वो अपनी हुकूमत से इंसाफ मांग रहे हैं। मगर इमरान और मोदी दोनों यहां एक जैसे हो जाते हैं कि ना उसको पता है बारात कहां जा रही है, ना उसको पता है बारात कहां जा रही है। अच्छा वो तो चलो बाकायदा चलो वोट लेकर के आया मोदी, समझ में आ रही है, वो किसी ना किसी तरह झोल झाल करके उसको कॉर्पोरेटर्स ने उसके ऊपर इतनी रकम लगाई। अब जब रकम लगी है तो फंसेगी भी। अब रकम फंसने से बचाने के लिए उन्होंने किसी को तो आगे करना है, चलो मोदी को आगे कर दिया। ये तो चलो वोट का, सिर्फ आपको तो पता है वोट का नाम बदनाम हुआ, वरना कहां से टेलीफोन आया था और कौन कौन वो आरएसएस सिस्टम जो बैठ गया था, ये तो उसकी मेहरबानी है। इनको कद्दू जाना है पब्लिक में, पब्लिक में जाएंगे तो मार खाएंगे। इनके एमएनएज एमपीएज, इनके कोई एडवाइजर्स ये मुझसे राब्ते में, और मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, ग्रास रूट से उठा हुआ आदमी हूं भाई। आज भी एक मुजाफाती इलाके में रहता हूं, पैदल चलता हूं, लोगों से मिलता हूं, सब जानता हूं मैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इनका कुछ नहीं है, इनका कुछ नहीं है। जिस दिन हुकूमत गई उस दिन ये बनी गाला की पहाड़ी पे चढ़ जाएंगे और उसके बाद इनका बैरूनी दुनिया से राब्ता खत्म, या ये फिर जाएंगे बाहर, छोटियां मोटियां गुजार के साल 2 साल के बाद फिर आएंगे। इनका क्या स्टेक है यहाँ? जिस तरह से नवाज शरीफ का कोई स्टेक नहीं था, आज भी नहीं है, ना कभी होगा। जरदारी कोई स्टेक नहीं है, कुछ नहीं है, बस रियाया को हाँकने के हंकालने के काम आ रहे हैं, जमहूरियत का बाजा बजाने के काम आ रहे हैं। उसी तरह से ये मोदी है। अपने किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, चलो भाई वो तो तुम्हारी रियाया है, लेकिन ये कि मुस्लिम अक़लियतों के साथ जो बात हो रहा है, पाकिस्तान में से हिंदू कम्युनिटी वो समझ रहे थे कि उनका हिंदू होना काम आएगा। 11 हिंदू मारे, 11 हिंदू। यहां रमेश कुमार बाकायदा प्रोटेस्ट करता पाया गया है, हमारा एमएनए यहाँ का। हिंदू कोई काउंसिल है, उसका सरबराह है कोई, मेरे प्रोग्राम्स में अक्सर आते हैं, वो बाकायदा जिसको कहते हैं कि एहतजाज करते पाए गए। वो 11 आदमी बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी क्यों नहीं उठती है? मोदी जवाब क्यों नहीं देता है? वो तमाम हिंदू जो यहां से वहां गए हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि उनको वहां पे आज भी पाकिस्तानी की हैसियत से मशकूक देखा जाता है, उन पर एतबार नहीं किया जाता। तो फिर हिंदू होना किस काम आया? एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट मजीद बताती है जनाब वाला कि मुल्क में एहतसाब का फुकदान है, इस पर हम बात कर चुके हैं। दूसरी जानिब लॉकडाउन के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में गिरफ्तार होने वालों में अक्सरियत का ताल्लुक पसमानदा तबकात से है। पुलिस ने कम से कम 18 साफियों को, खैर बहरहाल पसमानदा तबकात से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान और भारत में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो वो कोई अनहोनी बात नहीं है। पाकिस्तान और भारत में कवानीन दरअसल गरीब लोगों के लिए ही हैं, फकिट्टो कंगलों के लिए ही हैं।
ज़रा अमीर आदमी की गाड़ी को रोक करके दिखाओ तो फिर मैं बताऊं। पाकिस्तान और भारत में हमने कानून का जिन सिर्फ रख रखा है, और वो सिर्फ बच्चों को डराने के, या जिसको कहते हैं कि निचली जातों को पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में, हालांकि यहाँ निचली जातों को तो कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन अगर आप डिप्राइव्ड तबके की बात कर लें तो उनको डराने के काम में आता है यहाँ पे कानून धर्म। तो पाकिस्तान और भारत का हाल इस हवाले से कम सेम है, लेकिन भारत में वो जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की जानिब नजर नहीं जाती। मैंने एक जगह भी कश्मीर का नाम नहीं लिया, हालांकि इस रिपोर्ट में बाकायदा मौजूद है उसका जिक्र। मैं नहीं कर रहा उसकी बात, क्योंकि अब इस वक्त जो नजर आ रहा है वो ये कि पप्पा जानी एंड सरकार यानी इमरान खान एंड सेलेक्टर्स जो है वो अब किसी और मूड में थे। जब तबर्रेबाजी हुई, जब जूतेबाजी हुई है सरकार की, तो उसके बाद फिर इन्होंने एक और नादिर शाही यू टर्न लिया। खैर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आज बस भारतवासियों से मैं जिसको कहते हैं दिल की गहराइयों से माजरत चाहता हूं कि आज मैंने आपको एंटरटेन इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं होने का कोई मौका नहीं दिया। भारतवासियों के लिए ये एपिसोड नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मुहिब्बे वतन है, जो हिंदुस्तान की जय गाते हैं, और गाना भी चाहिए क्योंकि वो उनका देश है, उनका वतन है। ये एपिसोड मोदी भक्तों के लिए जो है वो एक ताजियाने की हैसियत रखती है, और मुझे उम्मीद है कि आज के जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जाहिर है कि नेगेटिव ही होंगे, वो मोदी भक्तों की जानिब से ही आएंगे जिन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड में अपने बाप के नाम की जगह मोदी की तस्वीर लगा रखी है।